तो मम्मी चली गई है सुबह सुबह ही खेत खाद डालने के लिए। और आपको मेरी आवाज़ से तो पता लग ही रहा होगा गाइस कि मैं अभी तक ठीक नहीं हुई हूँ। थोड़ी देर के लिए मैं भी खेत चली गई थी, सोचा था थोड़ा काम करके ठीक हो जाऊंगी, लेकिन इस धूप की वजह से ना मैं और भी ज़्यादा बीमार हो गई। शुरुआत हुई थी गला दर्द से, अब मुझे जुकाम बुखार सर दर्द सब कुछ हो गया और अब तो ये अपना टाइम पीरियड पूरा ही लेगा। और यहाँ पर हमने थोड़ी सी बालड़ी और मक्की डाली है, मम्मी ने उसमें भी खाद डाल दी। और उसके बाद मेरी हिम्मत तो बिल्कुल भी नहीं हुई खेत जाने की। और देखो मैंने तो ना कोटी पहनी हुई है, इतनी गर्मी के मौसम में भी मुझे बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही थी। फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाना तो नहीं छोड़ूंगी। आज काम तो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मम्मी की वीडियो तो बना ही सकती हूँ ना गाइस। और मम्मी ने सुबह ही सारे बिस्तर सूखने के लिए डाल दिए थे धूप में, क्योंकि आज मौसम साफ था और बरसात में ऐसे ही हो जाता, मतलब स्लाब स्लाब सा लगता है। और जैसे ही धूप लगती है वैसे ही हम बिस्तरों को सूखने डाल देते हैं। और ये देखो छोटा सा कद्दू, और इसमें शायद दराटी वगैरह लगी है, इसलिए कद्दू थोड़ा येलो सा हो गया, क्योंकि खराब हो जाते हैं अगर दराटी वगैरह लग जाती है। तो आप लोग सोचते हो कि गाइस कितने सारे बिल्ले हमने क्यों पाल रखे। एक तो देखो मुझे बिल्ले पालने का शौक भी है, दूसरा चूहों ने इतने इतने गड्ढे बना दिया हमारे खेतों में, इसमें हमारा पाँव भी घुस के कई बार मुड़ जाता है। तो ये बिल्ले जो है चूहों का सफाया कर देते हैं खेतों से। और मक्की देखो हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। और जिस मक्की में बाल ऐसे ब्लैक से हो जाते हैं ना ऊपर से, इसका मतलब ये मक्की खाने के लिए अब तैयार हो चुकी है। इसलिए हमने एक मक्की तोड़ दी और पापा लगे ऐसी धूप में घास काटने, क्योंकि आजकल जितना मर्जी घास काट लो कम है। और उसके बाद मैं नहा गई थी और मुझे नहा के ना काफी फ्रेश फ्रेश फील हो रहा था, क्योंकि आजकल एक तो ऐसे ही मौसम हुआ होता है ना बरसात में, और दिन के टाइम तो इतनी ज्यादा गर्मी और घमास होता है। बेशक सुबह शाम बारिश होती है, लेकिन गर्मी तो फिर भी है। और ये बादल का टुकड़ा देखेगा जैसा लग रहा है जमीन पे ही आने वाला। आजकल इतना प्यारा मौसम हुआ होता है, ऐसा लगता है कि बस बाहर बरामदे में बैठ के ना ये व्यू ही देखते रहना। और पापा ने ला ली थी पक्की पक्की नाशपाती खाने के लिए, और मुझसे भी रहा नहीं गया। और मेरा नाक तो देखो टमाटर की तरह लाल हुआ है। और जितना काम तो मेरे घर वाले करते हैं ना, छुट्टी के दिन तो खैर ये एक्स्ट्रा ही काम करते हैं, जिस दिन छुट्टी नहीं होती उस दिन भी ये सुबह शाम ड्यूटी में जाने से पहले खूब दबा के काम करते हैं। और काम करते करते ना मम्मी के पाँव में मोच भी आ गई। फिर भी पता क्या बोल रहे थे कि बेशक मोच आ जाए, लेकिन मैं कपड़े तो धो के ही। और गाइस आप लोग ने मेरी वीडियोस में बहुत ही ज़्यादा प्यार दे रहे हैं। मेरी पिछली वीडियो में भी 1 लाख व्यूज़ आ गए, आप लोगों की वजह से ये हो पाया। आप मुझे इसी तरह से सपोर्ट करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप प्यारे प्यारे कमेंट करते हो। और मैक्सिमम तो लेडीज़ मुझे फॉलो कर रही है आजकल, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब लेडीज़ और गर्ल्स कमेंट करती है या फिर फॉलो करती है। तो अभी हो गया लंच का टाइम और मैं साथ में मक्की भी भून रही हूँ और ककड़ी भी काट रही हूँ। वैसे तो चूल्हे की भुनी हुई मक्की बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है, लेकिन क्या करें चूल्हा तो हमने निकाल दिया, अब सर्दियों में ही लगाएंगे, क्योंकि हमने जो वो लोहे वाली बुखारी लगाई बट मैं इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे भून रही थी। और पापा ने देखो यहाँ पे क्या क्या ब्लैक साल्ट डाल रहे थे ककड़ी के ऊपर और मक्की के ऊपर, और इनसे ये गिर गया। और मम्मी के आने से पहले ही ना इन्होंने ये बिल्कुल साफ कर दिया था। और गाइस हम इस तरह से डिवाइड करते हैं मक्की को 3 पीसीज में और बांट के खाते हैं। तो गाइस आज के व्लॉग में इतना ही, मिलेगी नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।